ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव कालाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं योगाचार्य सूर्यकांत दत्ता आज हम किरण संहिता के अगले भाग में प्रश्न है कि किरण संहिता में कुल कितने आसनों की संख्या बताई गई है, आसनों के नाम भी बताए। उत्तर है किरण संहिता में टोटल 32 यानी 32 आसन बताए गए हैं। उनके नाम है पहला सिद्धासन, दूसरा पद्मासन, तीसरा भद्रासन, चौथा मुक्तासन, पांचवा वज्रासन, छठा स्वास्तिकासन, सातवां सिंहासन, आठवां गोमुखासन, 9th वीरासन, 10वां धनुरासन, 11th मृतासन जिसको हम शवासन भी कहते हैं, 12th गुप्तासन, 13th मत्स्यासन, 14th मत्स्येंद्रनासन, 15th गोरक्षासन, 16th पश्चिमोत्तानासन, 17th उत्कटासन, 18 संकटासन, 19 मयूरासन, 20 कुक्कुटासन, 21 कूर्मासन, 22 उत्तान कूर्मासन, 23 मंडूकासन, 24 उत्तान मंडूकासन, 25 वृक्षासन, 26 गरुड़ासन, 27 वृषासन, 28 शलभासन, 29 मकरासन, 30 उष्ट्रासन, 31 भुजंगासन, 32 योगासन। आसन के भेद के बारे में श्लोक के साथ बता रहे हैं। किरण संहिता सिद्धं, देखिए श्लोक देखिए, सिद्धं पद्मं तथा भद्रं मुक्तं वज्रं च स्वस्तिकं सिंहं च गोमुखं वीरं धनुरासनमेव च मृतं गुप्तं तथा मत्स्येंद्रनासनमेव च गोरक्षं पश्चिमोत्तमुत्कुटं संकटं तथा मयूर कुकुटं कूर्मं तथा चेतन कूर्मन कूर्मकम् उत्तानमण्डुक वृक्ष मंडुकं गरुडं वृषं शलभं मकरं श्योष्टं भुजंगं योगमानसं दात्रिसदासनमेव मत्स्यसिद्धचादि। यहाँ का आसन का नाम बताया गया है। पहला सिद्धासन है, फिर पद्मासन है, भद्रासन, मुक्तासन। इस श्लोक में ही है। अगर आपने श्लोक याद किया तो ये सारे आसन का नाम आपको इजीली याद हो जाएंगे, अन्यथा आप इसका नाम कैसे याद रखें। पहला हमारा है सिद्धासन, पद्मासन, भद्रासन, मुक्तासन, वज्रासन, स्वास्तिकासन, सिंहासन, गोमुखासन, वीरासन, धनुरासन, शवासन या मृतासन, गुप्तासन, मत्स्यासन, मत्स्येंद्रासन, गोरक्षासन, पश्चिमोत्तानासन, उत्कटासन, संकटासन, मयूरासन, कुक्कुटासन, कूर्मासन, उत्तान कूर्मासन, मांडुकासन, उत्तान मांडुकासन, वृक्षासन, गरुड़ासन, वृषासन, शलभासन, मकरासन, उष्ट्रासन, भुजंगासन और योगासन। ये हमारे 32 आसन से जो किरण संहिता में वर्णन किए गए हैं, उनके नाम। प्रश्न है सिद्धासन के लाभ और सावधानियां बताइए। उत्तर है सिद्धासन एक ध्यानात्मक आसन होता है जिसमें स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड की स्थिरता को हम एकदम बनाए रखते हैं और ये ध्यान के लिए अत्यंत आवश्यक आसन है। जो पैर नीचे रहता है वह मूलाधार चक्र पर दबाव डालता है जिससे मूल बंध लग जाता है, और जो पैर ऊपर रहता है उससे जघनास्थि पर प्रभाव पड़ता है
वहां पे स्वादिष्टान चक्र पर दबाव दबाव वो प्रेशराइज करता है। इससे वज्रावली सहजवाली मुद्रा स्वतः ही लग जाती है। इसके परिणाम से क्या होती है कि काम शक्ति की तरंगे स्पाइनल कॉर्ड से अर्थात मेरुदंड से मस्तिष्क तक पहुंचने लगती है। यह प्रजनन हार्मोन्स के स्राव को कंट्रोल करता है, आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत आवश्यक होती है, वासनाओं को स्थिर करता है, चेतना को ऊर्ध्वगामी करता है। सिद्धासन को सामान्यतः बैठने से लगभग मूलाधार के क्षेत्र में शुरू शुरू में एक सनसनाहट या झुनझुनी सा लगता है जब शुरू करते हैं तो, लेकिन जैसे जैसे हम इसको अभ्यास करते हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इसमें सावधानी यह होती है कि इस आसन का अभ्यास तो सभी कर सकते हैं, केवल ऐसे व्यक्ति इस आसन का अभ्यास उनको नहीं करना चाहिए या किसी योग्य शिक्षक के देख रेख में करना चाहिए जिनको साइटिका हो या रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में कोई कोई परेशानी हो, कोई गड़बड़ी हो, या जिनका अंडकोश बढ़ा हुआ हो। क्योंकि बहुत बार जब हम बिना अभ्यास के इस आसन को करते हैं, अगर किसी का अगर अंडकोश बढ़ा हुआ होता है तो यह संभावना होती है कि फट जाए, जिसके कारण पानी जो आपका पानी थैली में आ जाता है उससे दर्द होने लगता है। ये इसके कंडीशन से कि अगर ऐसा कुछ है तो फिर उसको खुद नहीं करना चाहिए, योग्य विशेषज्ञ की देख रेख में उसका अभ्यास करना चाहिए। सिद्धासन के यह भी लाभ होता है कि यह आसन रक्त को रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में तथा पेट की ओर यह संचरित करता है। कटी प्रदेश, श्रोणी प्रदेश तथा आमाशय के अंगों में यह एक बैलेंस यानी एक सामंजस्य लाता है, और इसके अलावा प्रजनन संस्थान और रक्तचाप को भी बैलेंस करता है। इस आसन के अभ्यास से अनेक प्रकार के और भी लाभ होते हैं, जैसे कि एक तो पहला शारीरिक लाभ होती है। जिन लोगों को स्वप्न दोष होता है उनके लिए भी ये बहुत उत्तम आसन माना, ये बहुत उत्तम आसन ऐसे कहा गया है, क्योंकि इसमें हमारी मूत्रेंद्रिय के नाड़ियों पर दबाव पड़ती है, और उन पर लगातार दबाव पड़ते रहने से उसके बाद में शरीर की जो आंतरिक जो ग्रंथियां होती है, जो हमारे जो शरीर के अंदर जिन ग्रंथियों का पूरा जिससे हमारा शरीर पूरा कार्य करती है, वो ग्रंथियां सुदृढ़ बन जाती है। और महिलाओं में जो श्वेत प्रतर होती है वो भी इसके निरंतर अगर अभ्यास में करते हैं तो वो उसमें बहुत लाभ मिलती है। साथ ही साथ इस अभ्यास से शारीरिक स्थिरता भी प्राप्त होती है। इस आसन आसन में गुदा द्वार के क्षेत्र में जिस जिस बिंदु पर दबाव पड़ती है वो है वज्रौली और अश्विनी मुद्रा के बीच का स्थान, जहाँ पर मूलाधार चक्र स्थित होती है। मूलाधार चक्र की जागृति भी इस आसन के सही अभ्यास से ही होती है। कुंडलिनी योग में इस आसन का अभ्यास अपान वायु को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए किया जाता है। महर्षि किरण जी कहते हैं कि इस आसन का अभ्यास से मानसिक नियंत्रण और शून्यावस्था की प्राप्ति होती है। अगर हम लगातार करेंगे, अगर लंबे समय तक हम दीर्घ अभ्यास करेंगे तो इससे मन विचार शून्य अवस्था तक पहुंच जाती है। जब प्राणों में वृद्धि और मन विचार शून्य हो जाएगी तो मुक्ति का मार्ग अपने आप खुल जाता है। वे कहते हैं कि ठुड्डी को छाती से लगाना चाहिए, अर्थात उन्होंने इस क्रिया के साथ जालंधर बंद को भी बताए हैं कि ठुड्डी को छाती से लगाने का मतलब जालंधर बंद को लगाने के लिए ठुड्डी को छाती से लगाकर हमें भ्रू मध्य में देखना होता है। ये महर्षि किरण के अनुसार ये सिद्धासन की सबसे अंतिम और उत्तम स्थिति होती है। जालंधर बंद और भूमध्य दृष्टि जब हम लगाते हैं तब जालंधर बंद का अभ्यास होता है। ठुड्डी को हम छाती से लगाते हैं तब कुंभक अर्थात श्वास रोकने की प्रक्रिया अपने आप होता है। कितनी ये जब हम इसको करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जहां तक हम आराम से लगा के रख सकते हैं वहां तक करते हैं, उसके बाद हम इसको छोड़ देते हैं, इसके बंद को छोड़ निकाल देते हैं, जालंधर बंद को हम खोल देते हैं। प्रश्न है, पद्मासन के लाभ और सावधानियां बताइए। उत्तर है, पद्मासन के लाभ में पद्मासन शारीरिक और मानसिक स्थिरता और शांति प्राप्त करने में एक अत्यंत सहायक आसन होती है। शरीर विज्ञान के अनुसार भी यह एक फैक्ट है कि ऐसे अभ्यास करते करते मेरुदंड के निचले भाग से निकलकर मस्तिष्क में प्रवेश करने वाली जो नाड़ी समूह होते हैं, जिसमें शरीर के भीतर उत्पन्न होने वाली संवेदना का प्रवाह होता है, और तंत्रिका तंत्र के अंगों में संवेदना और संवेदना की जो उत्पन्न होती है वो उत्पन्न होना बंद हो जाता है। मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ाने में ये सहायक होती है। इस आसन में मेरुदंड के निचले भाग में एक प्रेशर पड़ती है, दबाव पड़ती है, जिससे तंत्रिका तंत्र शिथिल होती है, श्वास धीमी हो जाती है, पेशीय तनाव कम हो जाता है तथा
रक्तचाप घट जाता है। शारीरिक स्थिरता के साथ साथ मन भी स्थिर होने लगती है। पैरों की स्थिति तथा पाँवों के जांघों और उसके जांघों पर जो उसका पोस्चर होती है, उसमें पैरों की स्थिति और जो पाँवों को जांघ पर जब हम रखने से जो प्रेशर पैदा होती है, जो पड़ने वाली दबाव होती है, उस कारण पैरों में रक्त का प्रवाह क्या होती है, मंद हो जाती है और आमाशय को रक्त की अतिरिक्त आपूर्ति मिलती रहती है। इस अभ्यास से जठराग्नि तीव्र होती है और भूख बढ़ती जाती है। ईरा और पिंगला दो मुख्य नाड़ियां हमारे मेरुदंड में स्थित होती है। इनकी शिराएं शरीर के प्रत्येक भाग में फैली होती है। ये शरीर के विभिन्न भागों को स्पर्श के साथ एक टचिंग का एक अनुभूति मिलती है। इससे इंद्रियों की अनुभूति को मस्तिष्क के भीतर तक ले जाती है, जिससे हमारे मस्तिष्क के भीतर एक ज्ञान उत्पन्न होती है, अर्थात एक सात्विक ज्ञान उत्पन्न करता है। वो मस्तिष्क से जो आपका जो निर्देश मिलता है, जो निर्देश मतलब जो कमांड मिलती है, ब्रेन हमेशा हमेशा कमांड देती है ना। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उसके लिए हमें ब्रेन से हमें क्या मिलती है, कमांड मिलती है। तो मस्तिष्क से जो निर्देश मिलता है और जिस कार्य का संपादन पिंगला नाड़ी करती है, उसमें शिथिलता आती है। अर्थात शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे शरीर में उत्तेजना उत्पन्न नहीं होती और वह शांत अवस्था को प्राप्त करते हैं। अगर इसे हम ऐसे बताएं कि जैसे तरंगों के माध्यम से बताएं, तो कहते हैं कि हमारे ब्रेन से बीटा, अल्फा और थीटा तरंगे निकलती है, प्राप्त होती है, इसमें जागृति होती है। पद्मासन प्राण के प्रवाह को मूलाधार से सहस्रार की ओर निर्देशित करती है, यानी ध्यान की अनुभूति दिलाती है। इसमें अगर हम जालंधर बंद और नासिकाग्र दृष्टि का अभ्यास करते हैं तो और अच्छी होती है। आंखें आधी खुली और दृष्टि का केंद्र नाक का अग्रभाग होनी चाहिए। मन को अंतर्मुखी बनाने के लिए यह बहुत ही प्रभावशाली विधि होती है। मन को एक चित्त करने के लिए यह पद्मासन अत्यंत शक्तिशाली आसन होती है। पद्मासन के अभ्यास से मन और चित्त शांत और एकाग्र होते हैं। यहाँ मंत्र में भी कहा गया है कि पद्मासन के अभ्यास से बहुत से व्याधियों का विनाश होता है। सभी आसनों में लगभग ये बात कही गई है कि जैसे भद्रासन इत्यादि में हर आसन के अंत में ये बात कही गई है कि इससे व्याधियों का विनाश होता है। एक्चुअली जब ऐसा होता है, हम इस पोस्चर में बैठते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे मर्मा पॉइंट होते हैं। उन मर्मा पॉइंट पे विशेष तरह की प्रेशर पड़ती है और पूरे शरीर में 107 मर्मा पॉइंट होती है। विशेष मर्मा पॉइंट पे जब प्रेशर पड़ती है तो उसके फंक्शन उस मर्मा इसको वेदों में कहा गया है मर्म के बारे में। उस मर्मा पॉइंट पे जब प्रेशर पड़ती है, उसके जरिए हमें बहुत सारी अदृश्य फायदा मिलती है, जो डायरेक्टली हमें दिखता नहीं है। लेकिन आसन के जरिए, आसन के ऐसी डिजाइन की गई है, इस तरह से आसन है कि जब हम आसन करेंगे तो हमें हमारे अनजाने में ही उस विशेष मर्म पॉइंट पे हमारा प्रेशर पड़ती है, दबाव पड़ती है, उससे अत्यंत फायदा होता है। अगर वैज्ञानिक व्याख्या करें तो विज्ञान कहता है कि शरीर में जितने रोग उत्पन्न होते हैं उनमें से लगभग 80% की शुरुआत मन के क्षेत्र से होती है। और हम आधी व्याधि के बारे में भी हम योग वशिष्ठ में हम पढ़ चुके हैं। आधुनिक विज्ञान भी ये कहता है कि मैक्सिमम की शुरुआत मन से होती है और जो शेष रोग है उनका कारण जीवाणु या बाह्य अशुद्धि हमारे शरीर में जो प्रवेश करता है उससे होती है। मन का क्षेत्र से उत्पन्न होने वाले रोगों को मनोविज्ञान की भाषा में मनोदैहिक रोग कहते हैं, जो पहले मन में आता है फिर देह में आता है। जैसे कि डायबिटीज एक रोग होती है जो तनाव से पहले मन में तनाव आती है फिर देह में शरीर आता है, तो उसका मनोदैहिक रोग कहते हैं। ऐसे रोग जो मन से शुरू होकर शरीर को प्रभावित करती है। इसके अनुसार जब मन क्षेत्र जब हमारे मन के क्षेत्र में शांत और स्थिर होता है, तब उसकी उत्तेजना समाप्त हो जाती है और वह विश्रांत स्थिति को प्राप्त करता है। आंतरिक तनाव और क्लेश नहीं रहते हैं, तब शरीर में भी इसका प्रभाव में पड़ता है। वो सारे आसन जो ध्यानात्मक आसन होते हैं वो मन को तनाव रहित करते हैं, और जब मन तनाव रहित होंगे तो हमारे मन से जो बीमारियां शरीर पे आना था वो नहीं आएंगे। इससे शरीर स्वयं एक संयत और संतुलित होने लगता है। इससे जो बीमारियां जो बीमारी होती है इसकी शुरुआत शरीर से होती है और फिर मन को प्रभावित करती है। कुछ ऐसे भी बीमारी होती है जो पहले पहले तो मन में आती है फिर इससे शरीर प्रभावित होती है, और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जो पहले शरीर में आता है फिर उससे मन प्रभावित होती है। उसको हम कायिक मानसिक व्याधि कहते हैं। इस व्याधियों के भी कई दो भेद होते हैं।
जैसे मान लीजिए कि किसी को चोट लग गया अगर, तो उसको पेन हो रहा है, तो शरीर में पेन हो रहा है, तो उसका मन भी शांत नहीं है, तो ये शरीर से मन में गया। ज्यादातर तो मन से शरीर पे आता है कि अगर मान लीजिए किसी को अगर दुख हुआ है, किसी तरह का, किसी भी तरह का उसका दुख हो रहा है, या किसी कारण से उसका आत्मग्लानि हो रहा है, या पश्चाताप हो रहा है, या तनाव हो रहा है, तो उससे क्या होती है, मन से शरीर में आता है। तब उसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि इस तरह के आसन करे, या ऐसे ध्यानात्मक, या ऐसे चाहे प्राणायाम से हो चाहे आसन से हो, ऐसा करने से उनके मन में जो तनाव उत्पन्न होती है वो बाहर निकल जाती है, फिर वो व्याधि में कन्वर्ट नहीं हो पाता। कुछ ऐसे भी होते हैं जो शरीर से मन में आते हैं, इसको हम कहते हैं, जो जैसे हम इसको कहते हैं, पहले कहा था हमने क्या, कि मनोदैहिक, पहले मन में आएगा फिर देह में आएगा, और हम इसको हम कहते हैं कायिक मानसिक व्याधि कहते हैं। आधुनिक जो हमारा जो ट्रीटमेंट होती है, जो अभी जो उपचार होती है, इसमें देखा गया है कि हम रोग के लक्षण को देखकर उसे दूर करने के लिए उपचार करते हैं। जैसे अगर किसी को अगर हेडेक है, किसी को सर दर्द बीमारी, मान लीजिए कि किसी को अगर ऐसा है कोई विशेष तरह की, तो लक्षण के आधार पे हम उपचार उपचार करते हैं। जैसे किसी को अगर हेडेक है, तो हमने उसको हेडेक की गोली दे दिया या कोई मेडिसिन दे दिया, तो हेडेक तो उसका कम हुआ, लेकिन उसका जड़ से खत्म नहीं होता है। वो उस समय के लिए, थोड़ी देर के लिए वो नष्ट होता है, उसको आराम मिलती है। ये शारीरिक व्याधि है जो जो मन में आता है, जो जिसको हम कहते हैं इसको, कि शरीर से हमें बीमारी या हमें परेशानियां हमारे मन पे आता है। परंतु ये दवाइयाँ कुछ समय के लिए काम करती है, उसके बाद वो उसका कारण को पूरी तरह से हील नहीं कर पाता। लेकिन अगर हम योग निद्रा का अभ्यास करते हैं और शरीर और अंतःकरण को विश्राम की अवस्था को प्राप्त करते हैं, तनाव, चिंता और परेशानियां जब जब दूर हो जाती है, जब आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, और प्राणायाम से शरीर की संरचनात्मक शक्ति में वृद्धि होती है, प्राणों में संतुलन आता है, तब इन 3 उपायों में से जो हम कहते हैं कि एक असाध्य समझी जाने वाली जो बीमारियां होती है, वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि ये परमानेंट ठीक होती है। इन आसन का सकारात्मक प्रभाव मन, मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियों पर पड़ता है, और उनको सुचारू रूप से कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है जब हम इस तरह का ध्यानात्मक आसन या कोई आसन इस तरह करते हैं। पद्मासन के सावधानी ये होते हैं कि पद्मासन लगाने से पूर्व यदि पैरों को लचीला बनाने के लिए तितली आसन तथा घुटना घुमाने का जो अभ्यास होती है, उसको हम अगर कर लेते हैं तो आसानी होती है। यदि पैर पर्याप्त लचीला नहीं होता है, तो जबरदस्ती हमें जोर देकर पद्मासन का प्रयास नहीं करना चाहिए, बल्कि पैर को जो बनाने के लिए जो आसन होती है, उसको हम अभ्यास करना चाहिए। जब पैर लचीला बन जाएगा, तब हम उसको पद्मासन को हमें करना चाहिए। शुरू-शुरू में अगर नहीं लगता है पद्मासन, तो अर्ध पद्मासन भी कर सकते हैं। एक पैर हमने एक पैर से हमने ऊपर कर दिया, एक पैर नीचे रह गया, तो उससे हम अर्ध पद्मासन कहते हैं उसको। उससे फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ते हैं। जिनको साइटिका, सैक्रल इन्फेक्शन और घुटनों के दर्द इत्यादि जो पीड़ित है, वो ना करें। याद रखिए, कोई भी आसन जब करेंगे, उस आसन में शरीर का जिस अंग का इस्तेमाल होंगे, उस अंग में अगर कोई भी परेशानी होती है, तो उस आसन को हमें अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि अगर पद्मासन करेंगे, तो अगर किसी को साइटिका है, या सैक्रल इन्फेक्शन है, या घुटनों में दर्द है, क्योंकि पैर बेंट होंगे ना, तो उनको इस आसन का किसी देख-रेख में, योग्य गुरु के देख-रेख में करना चाहिए, ताकि वो बताएंगे आपको कि इस आसन को करने के लिए आपको क्या-क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, या फिर आप उसको ना करें, आप करें तो किसी की सलाह से करें, जो योग्य गुरु हो, गुरुजन को उसका साथ उनके देख-रेख में करें। जिन जिन गुरुजन मतलब ऐसे होते हैं जिनको एनाटॉमी और आसन दोनों का अच्छा ज्ञान हो। ऐसे जो योग्य जो एक्सपर्ट्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, उनके देख-रेख में। प्रश्न है, भद्रासन क्या है? भद्रासन को करने की विधि और लाभ बताएं। उत्तर है, दोनों एरिया को, ये तीसरा आसन है हिरण संहिता के, दोनों एरिया को उलट करके अंडकोश के नीचे रखते हैं। पीठ की ओर पद्मासन के समान दोनों अंगूठे को हम पकड़ते हैं। जालंधर बंद की स्थिति करके नासिका के अग्रभाग को देखते हैं, और ये भद्रासन होता है। इसके लिए श्लोक आपका 10th और 11th है आसन में, जो हिरण संहिता के आसन के शीर्षक। इसके लाभ बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत ही चमत्कारी लाभ है।
यह आसन मुख्य रूप से आध्यात्मिक यह आसन मुख्य रूप से आध्यात्मिक साधक के लिए है, क्योंकि इस स्थिति में आने मात्र से मूलाधार चक्र उत्तेजित होने लगते हैं। यह ध्यान का एक उत्तम साधन है। जब इसे सरल तरीके से हम करते हैं, अर्थात घुटनों को फैलाकर वज्रासन में बैठकर, तब इसका लाभ वज्रासन के लाभ के समान ही होता है। वज्र नाड़ी पर जोर पड़ने के कारण पाचन शक्ति तीव्र होती है। साथ ही साथ बिना प्रयास किए स्वाभाविक रूप से अश्विनी और वज्रवाली मुद्रा का अभ्यास भी इससे हो जाता है। प्राणिक स्तर पर हम ये कहते हैं कि प्राण के प्रवाह को संयत और संतुलित बनाने के लिए, ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए इसका अभ्यास करते हैं। इस अभ्यास में जब हम इसका अभ्यास करते हैं तो इस अभ्यास में भी गुदा क्षेत्र, मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर के क्षेत्र पे दबाव पड़ती है। अतः यह भी मस्तिष्क और उसकी उत्तेजना को शांत करने में एक अत्यंत उत्तम उपाय के रूप में हमें हमें प्राप्त होता है। भद्रासन। प्रश्न है, वज्रासन का लाभ बताएं। उत्तर है, वज्रासन का अभ्यास करने से वज्र नाड़ी पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। ये नाड़ी प्रजनन और मूत्र निष्कासन प्रणाली के स्नायु होती है। स्नायविक आवेग को मस्तिष्क से शरीर के दूसरे अंगों तक ले जाने में अत्यंत महत्वपूर्ण ऊर्जा प्रवाह का पथ होता है। वज्रासन का अभ्यास करने से साधक को यौन भावनाएं उसके नियंत्रण में आ जाती है और उसकी ऊर्जा चेतना के विकास की ओर उन्मुख होने लगती है। विज्ञान के अनुसार पैर के सामने के भाग और बगल से जो नाड़ियां गुजरती है, उसका संबंध हमारे प्रजनन इंद्रियों और पाचन संस्थान में से रहता है। उन नाड़ियों में जब दबाव होती है तो दबाव के कारण उत्तेजना उत्पन्न होती है और उसका प्रभाव हमारे पाचन संस्थान और प्रजनन इंद्रियों पर पड़ता है। ये आमाशय के रोगों जैसे अति अम्लता या पेप्टिक अल्सर का निवारण करके संपूर्ण पाचन संस्थान की क्षमता में वृद्धि करता है। शरीर के निम्न भाग में यह स्थित जो यौन ग्रंथि होती है, इस अभ्यास से उसको भी प्रभावित होती है। ब्रह्मचर्य पालन के लिए भी वज्रासन को एक अत्यंत उत्तम अभ्यास कहते हैं। पाचन प्रक्रिया को तीव्र करने के लिए भी इस आसन को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। भोजन के बाद इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। वज्रासन श्रोणी प्रदेश में रक्त के प्रवाह एवं स्नायविक आवेगों में परिवर्तन लाता है तथा श्रोणी प्रदेश की मांसपेशियों को पुष्ट करता है। यह हार्निया रोगों के लिए एक तीर्थात्मक उपचार विधि है तथा बवासीर के उपचार में भी यह सहायक होती है। यह प्रजननेंद्रियों में रक्त प्रवाह को घटाता है और उन्हें रक्त पहुंचाने वाली जो आपका जो तंत्रिका तंत्र होती है, तंत्रिका तंत्रों की मालिश भी करता है। इससे पुरुषों को बढ़े हुए अंडकोश और हाइड्रोसिल की जो उपचार होती है उसमें भी बहुत सहायता मिलती है। वज्रासन महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं के उपचार में बहुत सहायक होती है। आंखें बंद करके जब श्वास पर हम सजगता को केंद्रित कर रखते हुए इसका अभ्यास करने से हमें मन की शांति प्राप्त होती है। ध्यान के लिए भी इस अभ्यास का अत्यंत उपयोगी माना गया है, क्योंकि ये मेरुदंड का सहारा देती है। इसमें चाहे कोई भी कितना भी प्रयास करे, आप देखो क्योंकि वज्रासन जब करते हो तो आप झुक नहीं पाते हो, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, एकदम स्ट्रेट रहता है। जबकि सुखासन या सिद्धासन में कभी कभी आप झुक जाते हो, लेकिन वज्रासन एक ऐसा ऐसा आसन होता है जिसमें अपने आप ही आपका स्पाइन जो है, मतलब आपका रीढ़ की हड्डी जो है वो सीधा रहती है। साइटिका और सेक्टरल इन्फेक्शन से पीड़ित व्यक्तियों के लिए यह ध्यान का एक बहुत सर्वोत्तम आसन माना जाता है। इसमें प्राण प्रवाह सुचारू रूप से होता रहता है। कुंडलिनी योग में सुषुम्ना की जागृति के लिए भी इस आसन का अभ्यास किया जाता है। इसी कारण महर्षि किरण कहते हैं कि इस आसन को करने से योगी सिद्धि को प्राप्त करता है, जब बहुत एक लंबे समय के बाद अगर इन आसन को अगर सिद्ध कर लिया जाए तो। प्रश्न है, शवासन के लाभ क्या है बताएं। उत्तर है, शवासन संपूर्ण मनोकायिक संस्थान को विश्रांत करता है। शरीर और मन को शांत और शिथिल बना करके शवासन तनावजन्य रोगों का निवारण करता है। शवासन से शरीर की थकान दूर होती है। शरीर में अगर किसी प्रकार की कोई उत्तेजना इसका अगर अनुभव होता है या अन्य आसन के अभ्यास के बाद अगर थकान का अनुभव होता हो, तो शवासन का अभ्यास हमें करना चाहिए। शवासन शरीर के प्रति सजगता विकसित करता है। जब शरीर पूरी तरह विश्रांत हो जाता है, तब मन के प्रति सजगता
बढ़ती है और प्रत्याहार की अवस्था आ जाती है। अगर इस अभ्यास को कोई सिद्ध कर लेता है तो विषम से विषम परिस्थितियों में भी मन शांत और चिंता रहित रहता है। जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप, तंत्रिका दौर्बल्य, मधुमेह और हृदय रोगों के तथा विशेष रूप से तनावजन्य रोगों से पीड़ित होते हैं, उन्हें शवासन का अभ्यास नियमित रूप से करने चाहिए। इससे बहुत ज्यादा फायदा मिलती है। प्रश्न है, मत्स्येंद्रासन के लाभ और सावधानियां बताएं। उत्तर है, मत्स्येंद्रासन एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यह आसन यकृत और मूत्राशय को सक्रिय करता है। जिन लोगों के भीतर इंसुलिन का उत्पादन नहीं होता, अर्थात जिनको मधुमेह की बीमारी होती है, जिन्हें मधुमेह की बीमारी होती है, इनको ये अभ्यास उनके शरीर में अग्नाशय को सक्रिय बना करके इंसुलिन के उत्पादन में सहयोग देता है। इसलिए मधुमेह के उपचार के लिए ये मत्स्येंद्रासन एकदम रामबाण की तरह है। इनको बहुत ही फायदा, बहुत ही उपयोगी होता है। इस अभ्यास में हम शरीर को मोड़ते हैं, जिस कारण से आंतों, आमाशय और पाचन संस्थान की मालिश होती है तथा पाचन संस्थान संबंधी रोगों का निवारण होती है। मत्स्येंद्रासन पीठ एवं पेट के एक अर्धभाग की मांसपेशियों का विस्तार करते हैं और दूसरे अर्धभाग की मांसपेशियों को संकुचित करता है। यह मेरुदंड के स्नायुओं को स्वस्थ बनाता है, पीठ की मांसपेशियों को लचीला बनाता है। कटी वेदना मतलब जो कटी प्रदेश में जो वेदना, जो पेन होती है, कमर में जो पेन होती है, कटी वेदना, वात रोग और मांसपेशियों के जकड़न को दूर करता है तथा आसन्न कशेरुकाओं में अस्थि उद्वर्ध अस्थि का जो आपका उद्वर्ध जो पनपने की प्रवृत्ति होती है, उसको कम करता है। स्लिप डिस्क का जो रोग होती है, यदि बहुत गंभीर अवस्था में नहीं होता है, उस समय इसको सावधानी पूर्वक करने से, किसी योग विशेषज्ञ की देखरेख में करने से और इनका अभ्यास करने से लाभ मिलती है। मत्स्येंद्रासन से अधिवृक्क ग्रंथि, उपवृक्क ग्रंथि और पित्त के स्राव का नियमन करता है। विशेष निर्देशन में जब तक कि बिना किसी असुविधा से इसका अभ्यास हम कर सकते हैं, इसका उपयोग हम साइटोसाइटिस, हे फीवर, ब्रोंकाइटिस, कब्ज, कोलाइटिस, मासिक धर्म संबंधी अनियमितताओं, मूत्र निष्कासन जो प्रणाली होती है उससे संबंधित रोग और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इनके उपचार के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है, लेकिन इनको किसी योग्य विशेषज्ञ की देखरेख में हमें नहीं करना चाहिए। ग्रीवा प्रदेश में एकत्र रक्त पर जो दबाव आती है, उस दबाव को मतलब ग्रीवा प्रदेश में एकत्र जो रक्त पर दबाव डाल करके उसमें बहाव उत्पन्न करता है और उससे संबंधित नाड़ियों को शक्ति प्रदान करता है। ग्रीवा का मतलब क्या होता है? ग्रीवा मतलब गर्दन होती है। साथ ही गर्दन, सिर और पीठ के दर्द से मुक्ति दिलाता है, पैर की मांसपेशियों को लचीला बनाता है तथा जोड़ों के कड़ेपन को दूर करता है। तो सावधानियां हैं कि महिलाएं 2-3 महीने के गर्भ के बाद इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर, हार्निया या हाइपरथायराइड से जो ग्रसित होते हैं, उनको ये अभ्यास किसी योग्य शिक्षक के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए। जिन्हें हृदय रोग होती है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, क्योंकि हृदय से निकलने वाली धमनियों और कशेरुका पर अधिक जोर पड़ता है। तो किसी योग्य शिक्षक के देखरेख में करें, खुद से न करें, और इसको बहुत सावधानी होती है इन सब केसेस। प्रश्न है, पश्चिमोत्तानासन के लाभ बताइए। पश्चिमोत्तानासन के लाभ और सावधानियां क्या क्या है? उत्तर है, पश्चिमोत्तानासन के लाभ बहुत अच्छे लाभ है। यह आसन घुटनों के पीछे की नसों का विस्तार करता है। पश्चिमोत्तानासन घुटनों के पीछे के नसों का विस्तार करता है और कूल्हों के जोड़ों को लचीला बनाता है। ये संपूर्ण आमाशय और श्रोणी प्रदेश के साथ साथ यकृत, अग्नाशय, प्लीहा, वृक्क और अधिवृक्क ग्रंथि को शक्ति प्रदान कर उसकी मालिश करता है। यह आसन श्रोणी प्रदेश में जमी अतिरिक्त चर्बी को घटाकर मूत्र एवं प्रजनन संस्थान के रोगों को दूर करने में सहायक होता है। यह मेरुदंड के स्नायु और मांसपेशियों को रक्त संचार होती है उसको बढ़ाता है। योग चिकित्सा में इसका उपयोग मासिक धर्म संबंधी जो अनियमितता होती है, यकृत में जो आपका जो उसका जो फंक्शन जो ठीक से अगर नहीं करता है काम, उसे कहते हैं यकृत की कार्य मंदता, मधुमेह, कोलाइटिस, ब्रोंकाइटिस, योसिनोफिलिया और इनके उपचार इत्यादि के लिए
से बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छे लाभदायक होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड की एक विशेष प्रकार का रोग, जिसको हम कहते हैं कि मेरुदंड की पार्श्व कब्जता कहते हैं। कमर के पास रीढ़ की हड्डी मुड़ जाती है। ऐसे लोगों को जिन्हें यह रोग होता है वो सीधे खड़े नहीं हो पाते। उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो जाती है। रीढ़ की हड्डी को सीधा करने के लिए ये बहुत अच्छा आसन होती है, पश्चिमोत्तानासन, क्योंकि इसके अभ्यास से रीढ़ की हड्डी का पूरा विस्तार होता है। पश्चिमोत्तानासन का अभ्यास विशेषकर पेट और कमर को लचीलापन लाने के लिए भी कराते हैं। मोटापे को कम करने के लिए, चर्बी को कम करने के लिए, साथ ही साथ वृक्क से संबंधित रोगों के लिए भी यह एक उपयुक्त अभ्यास होती है। मधुमेह, दमा और श्वसन संबंधी रोगों में इसका अभ्यास हम कराते हैं, परंतु इसमें कुछ सावधानियां हैं। सावधानियां होती है कि ध्यान रखना है कि जिन लोगों का शरीर बहुत स्थूल है, अर्थात बहुत मोटे हैं, जिनका बहुत शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, उन्हें आगे झुकने के लिए अपने शरीर को झटका नहीं देना चाहिए, जोर नहीं लगाना चाहिए, धीरे धीरे इनका अभ्यास करना चाहिए। इस आसन को उच्च रक्तचाप या रक्तचाप कह सकते हैं कि हृदय रोग और स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित व्यक्तियों को नहीं कराना चाहिए, या विशेषज्ञ के देखरेख में ही उनको करना चाहिए, क्योंकि इसमें उठते समय कंधों पर बहुत जोर पड़ता है और दर्द के बढ़ जाने की संभावना होती है। विशेषज्ञ का अर्थ होती है जिनको आसन और एनाटॉमी दोनों का ज्ञान होता है। साथ ही साथ जिन लोगों को साइटिका दर्द या स्लिप डिस्क या स्पाइनल कॉर्ड यानी मेरुदंड से संबंधित कोई भी दोष होता है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए या विशेषज्ञ की देखरेख नहीं करना चाहिए। प्रश्न है, शलभासन के लाभ और सावधानियां बताइए। उत्तर है, शलभासन के लाभ ये होते हैं कि जब शलभासन करते हैं तो परानुकंपी तंत्रिकाओं का जो प्राधान्य विशेष रूप से गर्दन और श्रोणी प्रदेश में होती है। शलभासन पूरे स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र को, विशेषकर परानुकंपी निस्त्राव को उद्दीप्त करता है। ये पीठ के निचले भाग और श्रोणी प्रदेश के अंगों को पुष्ट बनाता है। साइटिक तंतुओं को स्वस्थ बना करके मेरुदंड यानी स्पाइनल कॉर्ड से संबंधित जितने विकृति और विकार होते हैं, जैसे कि पीठ का दर्द, साइटिका और स्लिप डिस्क इत्यादि, यदि गंभीर रोग की अवस्था में नहीं होता है, तब अगर ऐसा कुछ बहुत गंभीर होता है तब आप ना करें, तब आप विशेषज्ञ की, एक्सपर्ट्स की राय लें। तो अगर सामान्य अवस्था में है तो उसको दूर करने के लिए यह आसन बहुत उपयोगी होता है। यह यकृत तथा आमाशय के अन्य अंगों की क्रियाशीलता को समन्वित कर एवं संतुलित करता है। पेट एवं आंतों के रोगों को दूर करके क्षुधा को बढ़ाता है। सावधानियां क्या है? शलभासन के लिए बहुत अधिक शारीरिक प्रयास की आवश्यकता होती है। जिन लोगों का हृदय कमजोर हो या हृदय धमनी आपका, जिनको कोई घनस्त्रता या उच्च रक्तचाप होती है, उनको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। पेप्टिक अल्सर, हार्निया, आंतों के यक्ष्मा मतलब टीबी, आंतों के जो टीबी होती है, तथा अन्य प्रकार के अगर ऐसा कोई रोग अगर पीड़ित हो, इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, या करने से पहले किसी योग्य विशेषज्ञ की देखरेख करें, तो उनसे राय लेना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रश्न है, घिरण संहिता में मुद्रा, बंध और धारणाओं के वर्णन कीजिए। कितनी मुद्राएं, बंध और धारणा? श्लोक भी बताएं। उत्तर है, श्लोक है, महामुद्रा, नभोमुद्रा, उड्डयन जलंधरम, मूलबंधो महाबंधो, महाभेदश्च खेचरी, विपरीत करी, योनि वज्रोनि, शक्ति चालिनी, ताड़ागी, मांडोकी मुद्रा, शांभवी, पंचधारणा, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी च भुजंगिनी, पंचविंशति मुद्राश्च सिद्धिद इह योगिना। तो क्या हुआ? महर्षि कहते हैं कि महामुद्रा, नभो मुद्रा, उड्डयन बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, महाबंध, महावेद मुद्रा, खेचरी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रोनी मुद्रा, शक्ति चालिनी मुद्रा, तड़ागी मुद्रा, मांडोकी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, पार्थिवी धारणा। यहाँ से देखिए धारणा शुरू होती है।
पार्थिवी मतलब पृथ्वी, आम्भसी धारणा, अग्नि धारणा, वायवीय धारणा, आकाश धारणा, ये पंच तत्व की है, पृथ्वी अग्नि वायु जल आकाश। अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी और भुजंगिनी इत्यादि, ये कुल मिला के 25 हमारे पास संख्या में है। ये योगियों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। यहाँ आप काउंट के याद रखेंगे कि इस मंत्र में हमने देखा क्या, इस मंत्र में 16 मुद्रा, 4 बंध और 5 धारणों का वर्णन किया गया है। 16 मुद्रा क्या क्या है? महामुद्रा, नभु मुद्रा, उद्यान बंध, जालंधर बंध, मूल बंध, महाबंध, महावेद मुद्रा, खिचड़ी मुद्रा, विपरीत करनी मुद्रा, योनि मुद्रा, वज्रवाणी मुद्रा, शक्ति चलनी मुद्रा, तारकी मुद्रा, मांडवी मुद्रा, शांभवी मुद्रा, पार्थवी धारणा, अंभासी धारणा, आग्नेय धारणा, वायवीय धारणा, आकाशी धारणा, अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगी और भुजंगिनी इत्यादि 25 मुद्राएं होती हैं। ये योगियों के लिए सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। इन मंत्रों में हमने क्या देखा? 16 मुद्राओं, 4 बंधों और 5 धारणाओं का वर्णन किया गया है। आध्यात्मिक क्षेत्र में यह मानते हैं कि ये मुद्राओं की सिद्धि अष्ट सिद्धि प्रदान करने वाली होती है। 8 मुद्राएं 8 मुख्य सिद्धियां होती है। प्राणोत्थान और कुंडलिनी जागरण के लिए भी ये मुद्राओं का अभ्यास किया जाता है। प्रश्न है, मूल बंध के लाभ बताएं। उत्तर है, मूल बंध से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्तर पर बहुत सारे लाभ मिलते हैं। मूल बंध श्रोणी प्रदेश की नाड़ियों को उत्तेजित करता है और प्रजनन और मलमूत्र उत्सर्जन तंत्र को स्वस्थ बनाता है। आंत्र क्रमाकुंचन को भी उद्दीप्त करता है, जिससे कब्ज और बवासीर दूर हो जाते हैं। यह गुद विदर, अल्सर, पुरस्थ, शोथ इत्यादि में भी लाभकर होती है। पुरस्थ में अगर अति वृद्धि होती है, ज्यादा अगर वृद्धि हो जाती है, तो दीर्घकालीन अगर लंबे समय तक अगर श्रोणीय संक्रमण के कारण उनके अगर रोग होते हैं, तो इन रोग पर भी बहुत प्रभावशाली सिद्ध हुई है। अभ्यास से जो ऊर्जा होती है, जब हम मूल बंध लगाते हैं, इसके अभ्यास से ऊर्जा का मुक्त होती है, इसलिए यह मनोकायिक रोगों और व्यापजनन रोगों के संबंधी रोग में भी ये बहुत उपचारक का सहायक सिद्ध होता है। मस्तिष्क तथा अंतःस्राविक तंत्र के माध्यम से इस अभ्यास का प्रभाव पूरे शरीर में फैलता है, जो कि दमा, ब्रोंकाइटिस और गठिया के रोगियों के लिए बहुत लाभकारी होती है। यह विषाद को भी दूर करती है, जो डिप्रेशन होती है उसको भी दूर करता है। मूलबंध का ब्रह्मचर्य पालन से जब हम बहुत संबंध होती है, क्योंकि बहुत से यौन रोगों का जो उपचार होती है उसका एक उत्तम साधन मूलबंध होती है। इसके अभ्यास के द्वारा साधक यौन ऊर्जा को इच्छा अनुसार आध्यात्मिक विकास के लिए और ऊर्ध्वगामी तथा भौतिक संबंधों को बनाने के लिए भी अधोगामी बनाने में सक्षम होती है। क्योंकि जब इस ऊर्जा का हम ऊर्ध्वगामी करते हैं तो हमें आध्यात्मिक विकास होती है, आध्यात्मिक लाभ होती है, और अधोगामी करने से हमें सांसारिक सुविधा, हमें भौतिक संबंध को बनाने में हमें मदद मिलती है। यह यौन ऊर्जा के दमन, जब हम इसको दमन करते हैं, ये यौन ऊर्जा दमन, और इसको बताया जाता है शास्त्रों में कि यौन ऊर्जा के दमन और यौन कुंठा की भावना को दूर रहने से बहुत हानिकारक होता है। तो इस भावना को भी दूर करने में मूलबंध बहुत ही सहायक होती है। मूलबंध का चक्र पर भी प्रभाव पड़ती है। मूलबंध का प्रभाव वास्तव में मूलाधार चक्र पे पड़ती है, इसलिए मूलाधार चक्र के क्षेत्र को हम जानते हैं कि इसकी संरचना एक, आप कह सकते हैं कि धड़ का निम्न भाग अर्थात गुदा मार्ग का क्षेत्र होती है, और सामने का भाग जो मूत्र मार्ग का क्षेत्र होती है। गुदा मार्ग को पूर्णतः पहले हम इसको संकुचित करते हैं। मूलाधार क्षेत्र की जो मांसपेशियां होती है वे प्रजननेंद्रिय और गुदा मार्ग से संबंधित होती है। खींचने पर दोनों एक साथ खींचते हैं, दोनों क्षेत्रों में एक साथ संकुचित होते हैं, संकुचित अवस्था उत्पन्न होती है, और एक समय आता है कि जब शरीर के भीतर गुदा द्वार के क्षेत्र ऊपर एक विचित्र से गुदगुदी सी होने लगती है। मेरुदंड के निचले भाग में विचित्र उत्तेजना उत्पन्न होती है। इस समय इस अवस्था को बनाए रखना बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण हो सकती है। कुछ समय के बाद
ये दबाव अपने आप समाप्त हो जाती है जब हम इसका अभ्यास करते हैं और मांसपेशियों का संकुचन अपने आप ढीला पड़ने लगता है। बंध के अभ्यास में उस दबाव की अवस्था को निरंतर बनाए रखते हैं। केवल संकुचन करना और छोड़ देना एक मुद्रा है, लेकिन बंध का अर्थ होता है कि उस स्थिति को रोक करके बांध देना और जहां तक संभव हो सकता है उस स्थिति को बनाए रखना होता है। इसका नाड़ियों पर भी प्रभाव पड़ती है। मेरुदंड के जो निचले भाग भाग को शरीर के आधार के रूप में हम मानते हैं। मेरुदंड के निचले भाग में से अनेक नाड़ियां शुरू होती है और वहां पर अनेक का ही अंत भी होती है। ये नाड़ियां स्पाइनल कॉर्ड के निचले भाग से प्रारंभ होती है और यह मस्तिष्क ब्रेन तक जाती है। शरीर विज्ञान के मतानुसार हम लोगों को यह मूलाधार बहुत संवेदनशील होती है। जब हम निरंतर संकुचन की अवस्था को बनाए रखते हैं तथा भीतर एक विचित्र प्रकार की अनुभूति होती है, तब स्वैच्छिक तंत्रिका तंत्र से संबंधित जितनी नाड़ियां हैं वे उत्तेजित हो जाती है। इस उत्तेजना का प्रभाव स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए ब्रेन पे पड़ता है। चक्रों से संबंध एक और हम जो प्रिंसिपल ये कहता है सिद्धांत होती है कि मस्तिष्क के भीतर कुछ केंद्र होते हैं जिनका संबंध चक्रों के साथ होता है। विज्ञान में भी ये बात बताते हैं कि ब्रेन का केवल 10% क्षेत्र ही अभी जागृत होते हैं, उससे कम जागृत होते हैं और शेष 90% सुषुप्त अवस्था में रहता है। इन सुषुप्त केंद्रों का संबंध चक्रों के साथ होता है। यदि मूलाधार चक्र को मेरुदंड के निचले भाग में स्थित माने तो मस्तिष्क के भीतर भी एक ऐसा केंद्र होता है जो मूलाधार के स्पंदन से प्रभावित होकर जागृत होता है। नाड़ियों से होकर संवेद जो हमारी सेंसेशन होती है, नाड़ियों से होकर संवेदना मस्तिष्क तक जाती है और ब्रेन को उसी क्षेत्र को जागृत करती है जिसका संबंध मूलाधार से होती है। क्योंकि अन्य स्थानों पर इसका कोई दबाव का प्रभाव नहीं पड़ता, तो इसका सीधा प्रभाव क्या होती है, मूलाधार के क्षेत्र में पड़ता है और इस कारण शरीर के निचले भाग में अपान वायु की जो प्रवाह होती है, अपान वायु की उसकी दिशा चेंज होती है, बदल जाती है। जब अपान वायु की प्रवाहों की दिशा बदलती है तब मनुष्य वृद्धावस्था पर विजय प्राप्त करता है। इस तरह से योग में एक सिद्धि मानते हैं कि जब हम इसका मूलाधार का सिद्धि कर पाते हैं। प्रश्न है, जालंधर बंद का लाभ बताएं तथा इनकी सावधानी भी बताएं। उत्तर है, जालंधर बंद के हम जब लगाते हैं तो थायराइड, हम जानते हैं कि शरीर का जो पूरा विकास कार्य है और थायराइड ग्रंथि पे बहुत ज्यादा निर्भर होती है। थायराइड ग्रंथि के किसी भी प्रकार का विकार या असंतुलन अगर आती है तो शरीर का विकास भी रुक जाती है या उसमें कुछ परिवर्तन आ सकते हैं या आ जाते हैं। थायराइड का असंतुलन से लंबाई में किसी किसी का लंबाई कम हो जाता है, कुछ लोग मोटे हो जाते हैं, उनका शरीर फूलने लगता है और कई तरह की दिक्कतें सामने आती है। कंठ का उद्दीपन थायराइड के कार्य को संतुलित लाने और चयापचय को नियमित रूप से करने में सहायता करती है। जालंधर बंद से श्वास नली बंद हो जाती है और ग्रीवा में स्थित विभिन्न अंगों पर प्रभाव पड़ता है, इसमें दबाव पड़ती है। ग्रीवा में मतलब गर्दन में स्थित विभिन्न अंगों पर दबाव पड़ती है। विशेषतः थायराइड ग्रंथि की मालिश होती है और उनकी कारक क्षमता बढ़ती है। कंठ का उद्दीपन थायराइड के कार्य में संतुलन लाने तथा चयापचय को नियमित करने में सहायक होता है। बच्चों के समुचित शारीरिक विकास के लिए भी जालंधर बंद का निर्देश हमें मिलती है योग में। ये बंद ग्रीवा शिरानाल पर दबाव डालता है। ये शिरानाल ग्रीवा धमनियों पर स्थित जो ब्रेन को रक्त पहुंचाने वाली मुख्य धमनियां होती है। ये शिरानाल रक्त परिसंचरण एवं श्वसन संस्थान का नियमन करने में सहायक होती है। सामान्य रूप से शरीर में ऑक्सीजन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से हृदय गति बढ़ जाती है और श्वसन संबंधी दुष्कर हो जाती है, श्वसन क्रिया जो होती है दुष्कर हो जाती है। ये प्रक्रिया ग्रीवा शिरानाल द्वारा प्रवर्तित होती है। इन शिरानालों पर कृत्रिम रूप से दबाव डाल करके हम इसके प्रवृत्ति को रोक पाते हैं। कुछ समय तक श्वास को रोकने से अकस्मात बढ़ने वाला रक्तचाप जो होती है, जो अगर हम अचानक हमने कुछ टाइम के लिए अगर सांस को रोकते हैं तो कुछ समय तक श्वास को रोकने से अकस्मात बढ़ने वाला रक्तचाप बढ़ने नहीं पाता। इससे क्या होती है, अधिक देर तक हम कुंभक लगा सकते हैं। तो सावधानी होती है कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और उच्च कपालीय दबाव
या उच्च रक्तचाप तथा हृदय रोगों से ग्रस्त रोगी होते हैं, उनको जालंधर बंद का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ये रक्तचाप को घटाता तो है, लेकिन श्वास को अधिक देर तक रोकने से हृदय पर दबाव भी पड़ती है और बंद खोलने के बाद हृदय में घबराहट उत्पन्न हो सकती है अगर किसी को हृदय की बीमारी पहले से हो तो। ये इसका इनके सावधानी ख्याल रखनी होती है कि जालंधर बंद लगाए रखते हुए किसी भी हालत में पूरक या रेचक नहीं करना चाहिए। जब तक ठुड्डी उठाकर भुजाओं को शिथिल कर सिर को पूरी सीधा नहीं कर लेते हैं तब तक नहीं करना चाहिए। जब सिर को पूरा पूरा जब सीधा कर लेंगे तब हमें रेचक या पूरक करने चाहिए। यदि घुटन का कभी अनुभव होता है तो तुरंत अभ्यास रोक दें और विश्राम करना चाहिए। जब यह संवेदना या सेंसेशन समाप्त होती है तो उसके बाद आप अभ्यास का दोबारा आरंभ कर सकते हैं। प्रश्न है, उद्यान बंद का लाभ और सावधानी बताइए। उत्तर है, 16 आधार में से एक आधार नाभिक क्षेत्र का बंधन और बंधन इस अभ्यास में होता है। जब हम इस अभ्यास का हम करते हैं उद्यान बंद का जब हम अभ्यास करते हैं तो उद्यान बंद के अभ्यास से इसके संबंध पाचन संस्थान से होता है। इससे आमाशय के अंगों पर मालिश होती है। इस क्रिया में आमाशय को स्पंज के समान निचोड़ना होता है, जिससे जमा हुआ और रुका हुआ रक्त फिर से प्रवाहित होने लगता है। फलस्वरूप इसके क्या होती है, इसके सभी अंग क्रियाशील होने लगते हैं और ये पाचन क्रिया को ठीक करता है। यदि पाचन तंत्र सही प्रकार से कार्य कर रहा हो तो शरीर के भीतर विकार उत्पन्न नहीं होंगे। विकार के कारण ही हमारे शरीर में क्या होती है, रोगग्रस्त होती है। इसलिए पाचन संस्थान संबंधी रोगों को समाप्त करने के लिए ये बहुत अच्छी अभ्यास होती है जब हम उद्यान बंद करते हैं। उद्यान बंद से अधिवृक्क ग्रंथियां यानी एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो व्यवस्थित रूप से आपका कार्य करती है और शक्तिहीन स्नायु को शक्ति प्रदान करती है। उद्यान बंद से नाभि केंद्र की कार्य प्रणाली भी सामान्य हो जाती है। उद्यान बंद की अंतिम अवस्था में मध्य पट के ऊपर जब हम उद्यान बंद लगाते हैं तो उद्यान बंद की अंतिम अवस्था में मध्य पट के ऊपर उठने से फेफड़ों पर दबाव पड़ती है, जिससे श्वसन संस्थान के सभी अंग की मालिश होती है और फेफड़ों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही हृदय की भी मालिश होती है और उसकी भी कार्य क्षमता बढ़ती है। आलस्य दूर होता है और चिंता एवं तनाव से राहत मिलती है। ये पूरे धड़ में रक्त परिसंचरण बढ़ाता है और सभी आंतरिक अंगों को पुष्ट बनाता है। उद्यान बंद सौर जालक को उद्दीप्त करता है। यह जालक पूरी शरीर में ऊर्जा का वितरण पर सूक्ष्म प्रभाव डालता है। यह अभ्यास दूषण यानी दबाव उत्पन्न करता है, जिससे उपप्राणु, अपान और प्राण के प्रवाहों की दिशा बदल जाती है। वे समान के साथ मिलकर एक हो जाते हैं और मणिपुर चक्र में जागृत हो जाती है। उद्यान बंद प्राण के प्रवाह को सुषुम्ना नाड़ी की ओर प्रेरित करता है, जिसके कारण सजगता बढ़ती है और ध्यानावस्था प्राप्त होती है। महर्षि किरण भी ये कहते हैं कि सभी बंधों में उद्यान बंद सर्वोत्तम है। इस क्रिया के द्वारा स्वाभाविक रूप से हमें मुक्ति मिलती है। उद्यान बंद के लिए हम ये कहते हैं कि कुंडलिनी योग का के बारे में हम देखते हैं कि जब कुंडलिनी जागृत होती है तो ऊपर की ओर बढ़ती है, तब भी उसके फिर से सुषुप्त होने की सुषुप्त होने की संभावना बढ़ जाती है, तो रहती है, हमेशा रहती है। फिर भी मनुष्य का पतन हो सकता है। लेकिन यदि कुंडलिनी एक बार मणिपुर चक्र को पार कर जाए, क्योंकि मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्टान चक्र आती है, उसके बाद मणिपुर चक्र आती है, तो फिर मनुष्य का पतन नहीं होता। मणिपुर चक्र को पार करना मोक्ष के द्वार खोलना होता है। मोक्ष की ओर बढ़ते कदम को निर्वात करना होता है और इसी कारण कहा गया है कि उद्यान बंद के अभ्यास के द्वारा मणिपुर चक्र जागृत होता है और मुक्ति मिलती है, क्योंकि हम इस अभ्यास को पार कर जाते हैं, जिससे पुनः नीचे गिरने की संभावना नहीं रहती है, क्योंकि जब हम उद्यान बंद को आप सिद्ध कर लेते हैं। लेकिन इसमें एक विशेष बात यह है कि उद्यान बंद का अभ्यास हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। प्रारंभिक अवस्था में उद्यान बंद का अभ्यास न करके केवल अग्निसार की क्रिया करना चाहिए। अग्निसार क्रिया जब अच्छे से जब होने लग जाए तब उद्यान बंद हमें करने चाहिए। उसके बाद इसका अभ्यास कम ऐसा होना चाहिए। उद्यान बंद में कुछ सावधानियां हैं। सावधानियां ये होती है कि बृहद ग्रंथ शोध या आमाशय या आंत्रव्रंथ या मध्यच्छद हार्निया, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, ग्लूकोमा तथा अन्य कपालिया दबाव से ग्रस्त लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए।
गर्भवती महिलाओं के लिए भी इसका अभ्यास वर्जित है, परंतु प्रसव के बाद पेट की मांसपेशियों को सशक्त बनाने के लिए किसी योग्य गुरु की सलाह से इसका अभ्यास कर सकते हैं। जब एक्सपर्ट आपको इसके करने के लिए आपको बताते हैं कि आप कर सकते हो। जब हम मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध तीनों को जब एक साथ लगाते हैं उसका महाबंध कहते हैं। महाबंध जब हम लगाते हैं तो इसके अभ्यास से चक्रों को जागरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेषकर मूलाधार, मणिपुर और विशुद्धि के जागरण के लिए। इसके अतिरिक्त मानसिक और लाभ भी होती है। मूल बंध, उद्यान बंध और जालंधर बंध से प्राप्त होती है। बहुत अच्छे से माने मन की एक स्वास्थ्य मतलब मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी प्राप्त होती है। ये पीनियल ग्रंथि से रसों के स्राव को प्रभावित करता है तथा संपूर्ण अंतःस्राव ग्रंथि को अंतःस्राव तंत्र का नियमन करता है। क्षय, ह्रास और वार्धक्य की प्रक्रिया रुक जाती है तथा शरीर की प्रत्येक कोशिका को नवजीवन संचार होता है। ये तीनों बंध मिला करके जब हम लगाते हैं इसको महाबंध करते हैं। ये क्रोध का नाश करता है, मन को अंतर्मुखी बना करके ध्यान के लिए तैयार करता है। जब यह अभ्यास सिद्ध हो जाता है तब यह सभी मुख्य चक्रों में प्राण को जागृत करता है। यह अग्निमंडल में प्राण, अपान और समान का विलयन करता है, जो ये सभी प्राणायामों की अंतिम जो कंडीशन है वहां तक भी लेके जाता है, क्योंकि उसको वहां तक लेके जाने का मार्ग को तो प्रशस्त करता है, जिन्होंने तीनों बार एक साथ कहलाते हैं। परंतु जब तक इसमें अभ्यास में दक्षता प्राप्त हो जाए, केवल तभी एक एक चक्र का अभ्यास करना चाहिए। जब अच्छे से बाह्य कुंभक की अवधि बढ़ेगी और जब इसको आराम से जब हम इसको कर पाएंगे तब धीरे धीरे चक्र को वृद्धि करते हैं। 9 चक्र तक अभ्यास करने से लगातार अभ्यास करते हैं। प्रश्न है, पार्थिवी धारणा क्या है, इसके लाभ बताएं। उत्तर है, पृथ्वी तत्व का वर्ण हड़ताल के समान लंग बीज होती है। ये वर्ग आकार का ब्रह्म देवता होती है। इनको योग बल से प्रकट करके हृदय में धारण करते हैं और 5 घड़ी पर्यंत प्राण का निरोध यानी कुंभक करते हैं। यह पृथ्वी इसका पार्थिवी मुद्रा या अधोधारण मुद्रा भी कहते हैं। इनके सिद्ध होने पर साधक पृथ्वी को विजय करने वाला होता है, लेकिन सिद्ध होना बहुत बड़ी बात है। अध्ययन कर रहे हैं, इनको सिद्ध करना एक बहुत उच्चतम लेवल के साधन की समस्या है। अगर हमें एक प्रश्न पूछे जाएंगे तब इसका आंसर इस पृथ्वी को धारण करने वाला वो साधक मृत्युंजय होकर पृथ्वी पर विचरण करता है जब इनके सिद्ध होता है। इसे सावधानी ये होती है कि एक साधना, एक अभ्यास को सिद्ध करने के लिए कभी कभी एक जीवन भी कम पड़ता है, तो इसके साथ कभी जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे अपने आप इसका अभ्यास करें। इसका लाभ ये होता है कि जब पृथ्वी धारणा को सिद्ध करने वाले साधक पृथ्वी पर विजय प्राप्त करता है, पृथ्वी तत्व के सभी गुणों पर वो विजय प्राप्त करके पृथ्वी पर निश्चिंत विचरण करते हैं। योग तत्व उपनिषद में भी इस धारणा के विषय में बताया गया है कि इसके अभ्यास को सिद्ध जो कर लेता है वह पृथ्वी तत्व के गुणों एवं अवगुणों पर विजय प्राप्त करता है। प्रश्न है, आभासी धारणा से आप क्या समझते हैं, बताएं। उत्तर है, आभासी धारणा के लिए इसको शंख, चंद या कुंद के समान शुभ्र वर्ण वाला जल होता है। इसका बीज मंत्र वकार और वंग और देवता विष्णु होते हैं। आभासी तत्व को धारण करते हैं, आप इस तत्व को धारणा को हृदय में धारण करके एकाग्रचित होकर के 5 घड़ी तक कुंभक द्वारा प्राण को हम धारण करते हैं। ये आभासी धारणा नामक मुद्रा है चरण संहिता के अनुसार। चिंतन मुक्त होकर वायु को अंदर खींचकर 5 घड़ी तक कुंभक लगाते हैं और जल तत्व पर ध्यान करते हैं। जल तत्व के गुणों, अवगुणों, यंत्र और प्रतीक पर ध्यान करते हैं। इस धारणा द्वारा मनुष्य के सभी दुख, ताप और पाप नष्ट होते हैं, अर्थात
भीतर की गर्मी और आंतरिक उत्तेजना समाप्त हो जाती है। इस अभ्यास को करने से गहरे पानी में डूबने पर भी मनुष्य को हानि नहीं होती, क्योंकि ये जल की धारणा होती है। आभासी मतलब जल होती है। यह एक महत्वपूर्ण मुद्रा है, ये गोपनीय होती है। कुंडलिनी योग के अनुसार स्वादिष्टान चक्र जल तत्व का प्रतीक होता है। जल इस चक्र का स्वादिष्टान चक्र का जो वाहन है वो मगर है, जो जल देवता यानी कि वरुण का वाहन होते हैं। वरुण का वाहन इस चक्र का जो प्रतीक है वह एक अर्धचंद्र आकृति और अर्धचंद्र के ऊपर सागर तथा सागर के ऊपर रात्रि का आसमान, और इसमें पुनः एक छोटा सा चंद्रमा और तारे हैं, जो इस चंद्रमा का प्रकाश समुद्र जल को प्रकाशित करता है, और इसका बीज मंत्र वंग। इस धारणा यानी आभासी धारणा के देवता विष्णु है। भगवान विष्णु को आभासी धारणा के अधिष्ठाता है। प्रश्न है, आग्नेय या आग्नेय मुद्रा या अग्नि धारणा क्या होती है? उत्तर है, अग्नि का क्षेत्र नाभि स्थान होता है। इसका रंग लाल होता है। इसका यंत्र त्रिकोण होता है। मंत्र रंग और देवता रुद्र होते हैं। यह अग्नि तत्व तेज पुंज युक्त, दीप्त युक्त और सिद्धिदायक होते हैं। इसे योग बल से आविर्भूत करके एकाग्र चित्त से 5 घड़ी कुंभक द्वारा प्राण धारण करते हैं। यह अग्नि धारणा कहलाती है। इनके अभ्यास से काल का भय नहीं रहता और अग्नि से किसी प्रकार की हानि नहीं होती। इसे वैश्वानरी धारणा भी कहते हैं। जिन साधक को इसे सिद्ध हो जाते हैं, सामान्य साधक को नहीं, सिद्ध हो जाते हैं, उनको अग्नि से मृत्यु नहीं होती। ऐसा धीरम संहिता में आग्नेय मुद्रा यानी अग्नि धारणा को बताया है। श्लोक नंबर 22 और 23। हाँ देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये होती है कि 5 घड़ी हर जगह बताया गया है कि 5 घड़ी तक कुंभ के लिए सांस रोकना ये सामान्य लोगों के लिए नहीं है। जब प्राणायाम की अत्यंत अत्यंत सिद्ध अवस्था होती है तब जगह 5 घड़ी को कोई सांस रोक सकता है। वैसे तो 5 मिनट में हम रोक नहीं सकते। 5 घड़ी तो सामान्य लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। जो सिद्ध योगी है उनके लिए है, जो इनकी सिद्धि करते हैं। कुंडलिनी योग के अनुसार मणिपुर चक्र अग्नि तत्व का प्रतीक होता है। मणिपुर चक्र का अंतर अधोमुखी लाल, परिश्रमी आते हैं कि इसका सिंबल क्या होती है। तो मणिपुर चक्र का यंत्र अधोमुखी, अधोमुखी मतलब नीचे की तरफ ट्रायंगल बना हुआ अधोमुखी लाल त्रिकोण है, जिसके बीच में सूर्य का चित्र है। इसका वाहन मेष है। याद रखिएगा, ये सारे परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। मणिपुर चक्र वास्तव में प्राण प्राण का या शक्ति का केंद्र मानते हैं। स्थूल रूप से जब भी हम भोजन ग्रहण करते हैं तो पाचन कार्य का संपादन मणिपुर क्षेत्र में ही होता है। सूक्ष्म अवस्था में भी प्राण का उत्थान या प्राण के शुद्धिकरण की अवस्था मणिपुर चक्र को जागृत के साथ ही होती है। यह चक्र हमारे व्यक्तित्व की क्रियाशीलता के लिए उत्तरदायी होती है। जीवनी शक्ति, गति, क्रियाशीलता और इसके विपरीत गुण जैसे आलस्य, प्रमाद, शिथिलता इत्यादि मणिपुर चक्र के गुण और अवगुण होते हैं। अग्नि धारणा का अभ्यास हृदय या अंतःकरण में करना होता है। जब यह अभ्यास सिद्ध होता है तब काल का भय नहीं रहता। अग्नि तत्व की सिद्धि की प्राप्त होती है, अग्नि तत्व सिद्धि प्राप्त होती है, और इसको हम वैश्वानर धारणा भी कहते हैं। यदि साधक अत्यंत प्रज्वलित अग्नि में भी वो अगर प्रवेश करता है तो भी उसकी हानि नहीं होती। जिनको यह सिद्ध हो चुका होता है उनके लिए महास्मरण कह रहे हैं। जो ये भी आपका कुंडलिनी योग में ये कहता है कि शरीर के भीतर प्राण के 3 मुख्य केंद्र होते हैं। पहला केंद्र मूलाधार, यहाँ पर प्राण की उत्पत्ति होती है। दूसरा केंद्र होती है मणिपुर, जहाँ प्राण को संचित किया जाता है। और तीसरा केंद्र होती है आज्ञा चक्र, जहाँ पर प्राण का वितरण होता है। योग में एक विद्या होती है जिसका नाम कहते हैं प्राण विद्या। यह सिद्धांत प्राण विद्या की सिद्धि को के लिए बताया जाता है कि प्राण विद्या प्राणिक उपचार पद्धति होती है। यदि शरीर का कोई अंग व्याधि से पीड़ित हो जाए तो केवल प्राण के संचार से ही उस अंग को स्वस्थ मिलती है। अतः प्राण विद्या के प्रयोग से प्राण के माध्यम से प्राण को भेद कर प्राण संचार द्वारा हम इसको प्रचारित कर सकते हैं।
वजह करने में सक्षम कर सकते हैं। इस क्रिया में प्राण का आभास शरीर के भीतर एक विद्युत धारा के रूप में होती है। ऐसा लगता है कि जैसे कोई विद्युत धारा के मतलब कोई करंट के रूप में पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। इसी प्राण को साधक मूलाधार चक्र से आज्ञा चक्र तक लाते हैं और जब प्राण आज्ञा चक्र में केंद्रित हो जाते हैं तब उसका सिर में भारीपन का अनुभव होता है, झुनझुनी शुरू होती है और जब श्वास के माध्यम से शरीर के अन्य अंगों में हाथ या पैर की ओर जाती है तो जिस प्राण का अनुभव हो रहा होता है उसको लाकर मणिपुर में छोड़ देते हैं। इस प्रकार से मणिपुर चक्र को क्या होती है, प्राण का संचय केंद्र ही मानते हैं और अंत में क्या करते हैं, अंत में कहा जाता है कि जिस प्राण का अनुभव हो रहा हो उसे मणिपुर चक्र में लाकर छोड़ देते हैं। लेकिन ये बहुत सिद्धस्थ योगी का ये क्रिया है, साधारण लोगों के लिए देखिए नहीं। तो इस प्रकार मणिपुर ऊर्जा को क्या होती है, प्राण का संचय केंद्र मानते हैं। इस ऊर्जा का शक्ति या इस ऊर्जा या शक्ति का प्रतीक सूर्य देवता होती है। इष्ट रुद्र और शिव के रूप में होते हैं, लेकिन रुद्र का अर्थ होती है रौद्र रूप धारण करने वाला। प्राण शक्ति जब तक हमारे नियंत्रण में न होता हो तब तक उसका रौद्र रूप रहता है। जब भीतर के प्राण में जागृत होती है तब शक्ति एक प्रचंड अग्नि का रूप ले लेती है और हमें प्राण शक्ति की प्राप्ति होती है। हमें परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, याद रखेंगे। अग्नि मुद्रा यानी अग्नि धारणा के मंत्र रंग है, रंग और देवता रुद्र है। इसका रंग लाल होता है और अग्नि का क्षेत्र नाभिस्थान होता है। प्रश्न है, वायव्य धारणा या वायु धारणा से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, वायु का रंग अंजन या धुएं के रंग के समान हल्का काला सा माना गया है। इसका बीज मंत्र यंग यकार होते हैं किरण संहिता के अनुसार। यह तत्व सत्व गुण वाला होता है। योग बल से इनका आविर्भाव होने पर एकाग्र चित्त से कुंभक द्वारा 5 घड़ी तक प्राण वायु को धारण करते हैं। ये केवल हम अध्ययन कर रहे हैं परीक्षा में लिखने के लिए। बहुत सिद्ध हस्त योगी जिसका प्राण है बहुत सिद्ध होते हैं, वो प्राण को धारण कर पाते हैं। इस वायवीय धारणा नाम की मुद्रा के अभ्यास से साधक को आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है और वायु से उसको मृत्यु नहीं होती। इस प्रमुख मुद्रा जरा मृत्यु को नष्ट करती है और आकाश में उड़ने का क्षमता प्रदान करती है। यह धारणा अभक्त को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि केवल जिनका उन पर विश्वास हो और सही पात्र को ही ऐसा उपदेश देने के लिए बताया गया है। सब पात्रों को जो गुरुदेव होते हैं उसको बताते हैं। कुंडलिनी योग के अनुसार अनाहत चक्र वायु तत्व का प्रतीक होता है। इस चक्र का यंत्र 2 त्रिकोण से बना होता है, एक ऊर्ध्वमुखी और दूसरा अधोमुखी। 2 अंतर ग्रंथित त्रिकोण होती है। इनके बीच में मोमबत्ती की ज्योति की तरह एक ज्योति जल रही होती है, जिसका प्रकाश ऊपर नीचे दाएं बाएं फैला होता है। प्रकाश की 4 किरणें ये इसमें से निकलती हुई लगती है और इसका अर्थात वायव्य धारणा के लिए जो बीज मंत्र होती है वो यंग होती है। अनाहत चक्र का संबंध भावना या अनुभूति के साथ होती है। हमारे भीतर दोनों प्रकार की भावनाएं उत्पन्न होती है, प्रेम और करुणा ये भी होती है और द्वेष और क्रोध ये भी होती है। अनाहत चक्र के संबंध में जीवन में अवचेतन मानसिक अवस्था में रहते हैं। अनाहत चक्र का संबंध हमारे जीवन में अवचेतन मानसिक अवस्था से होता है। अवचेतन मन में जो प्रक्रिया उत्पन्न होती है उनका प्रभाव अनाहत चक्र पर पड़ता है। अनाहत चक्र में सबसे मुख्य भावना पर नियंत्रण प्राप्त करना होता है। अनाहत चक्र में सबसे मुख्य है कि भावना पर नियंत्रण प्राप्त करना, चाहे भावना सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब भावना, अनुभूति और व्यवहार में पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है तब अनाहत चक्र जागृत होती है और पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होती है तब हमारा अनाहत चक्र हमारा जागृत होती है। जब तक नियंत्रण प्राप्त नहीं होती है तब तक ये चक्र जागृत होती है। अवचेतन विकार अनाहत चक्र की अभिव्यक्ति के विपरीत होती है, इसलिए इस चक्र का जब ये जागृति होती है तो अंतःकरण का शुद्ध होना अत्यंत आवश्यक होती है। इसमें भी वही तरीका अपनाते हैं जैसे पूजा करके श्वास को उतनी देर तक भीतर रोकते हैं। भीतर रोकना
यहाँ तक हम रोक सकते हैं। फिर हम अंतर कुंभक की अवस्था में हम अनाहत धारणा का अभ्यास करते हैं। अनाहत चक्र के ईश्वर अनाहत चक्र के इष्ट देवता है। तीनों देवता का वर्णन ब्रह्मा विष्णु और रुद्र है। ये सृष्टि और उद्धव करता और पालन करता के और संहारक होते हैं। वायु की धारणा के लाभ में कहा गया है कि इसके मंत्र में कहा गया है कि इस अभ्यास से साधक को आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है और वायु के द्वारा उत्पन्न परिस्थितियों में कभी मृत्यु नहीं होती। वायु तत्व पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त होता है। यह प्रमुख मुद्रा जरा और मृत्यु को नष्ट करती है। हर एक धारणा के अभ्यास में कहा जाता है कि जरा और मृत्यु इससे नष्ट होती है, अर्थात जो इनको सिद्ध कर पाते हैं उनको ये होते हैं। इसलिए बार बार ये बताया जाता है कि साधारण साधक के लिए हम कभी शुरू करते हैं, लेकिन ये फल उनको प्राप्त होती है जो इन धारणाओं को सिद्ध कर लेते हैं। अगर परीक्षा में आएंगे तो हम इसके बारे में देवता कौन है, इसके धारणा क्या है, मंत्र क्या है, क्या है, ये परीक्षा में आते हैं और इसके लाभ। प्रश्न है, आकाशीय धारणा किसे कहते हैं किरण संहिता के अनुसार? उत्तर है, आकाश तत्व का वर्ण समुद्र के नीले शुद्ध जल के समान माना गया है, कहा गया है। इसका बीज मंत्र हकार और देवता सदाशिव है। और पूछेगा कि आकाश तत्व के जो आकाश धारणा में आकाश तत्व का देवता कौन है, तो सदाशिव बोले, शिव नहीं बोलेंगे, सदाशिव बोलेंगे। शांत मन में प्राण वायु को रोककर 5 घड़ी तक कुंभक करने से यह नभु धारणा, नभु मतलब आकाश धारणा मुद्रा सिद्ध होती है और मोक्ष के द्वार को खोल देती है। जो योग के ज्ञाता आकाशीय धारणा को जानता है उनको मरण प्राप्त नहीं होता, अर्थात प्रलय का भी दुख नहीं होता। कुंडलिनी योग के अनुसार विशुद्ध चक्र आकाश तत्व का प्रतीक होता है और साथ ही साथ चेतना की शुद्ध अवस्था भी होती है, क्योंकि नीचे की 4 चक्रों तक हमारा अभी तक जो हमने अध्ययन किया हमने हमारा सामना क्या होती है, चेतना की अशुद्ध अवस्था से होती है। उसमें क्या होती है, विकार, भावनाएं, अनियंत्रित ऊर्जा, भय, असुरक्षा इत्यादि होती है। ये सब जीवन से संबंधित अशुद्ध अवस्थाएं होती है। लेकिन विशुद्धि चक्र शुद्ध चैतन्य की अवस्था का प्रतीक होता है, निर्मलता का प्रतीक होता है। विशुद्धि चक्र में पहुंचकर हम अंतःकरण की सभी सीमाओं को पार कर जाते हैं, चाहे वो मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे चित्त हो या अहंकार हो। व्यक्तित्व के शुद्ध चैतन्य जो चेतन अवस्था उसको प्राप्त करते हैं। विशुद्ध चक्र का एक प्रतीक होता है जो वृत्त की तरह होती है और उसके भीतर जल की एक, हमें इसका जो चित्र में दिखती है कि विशुद्ध चक्र का प्रतीक एक वृत्त के एक सर्कल होती है और उसके भीतर जल की एक बूंद की तरह होती है कि जल की एक बूंद है। वृत्त का रंग समुद्र के रंग के समान गहरा नीला होता है और इसके मध्य में सफेद रंग की एक बूंद होती है। इसका बीज मंत्र हंग होता है, अर्थात आकाशीय धारणा के बीज मंत्र हंग होती है और इसके देवता आकाश धारणा के देवता सदाशिव है। बहुत ये कई बार पूछे गए हैं प्रश्न, इसका नोट कर लीजिएगा कि आकाशीय धारणा के देवता जो है वो सदाशिव। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी या मंगलकारी, अर्थात वो शक्ति जिसके द्वारा हमेशा हमेशा कल्याण और मंगल प्राप्त होती हो उनको सदाशिव कहते हैं। आकाशीय धारणा से साधक के मोक्ष का द्वार खुलता है। मोक्ष का द्वार खोलने का अर्थ होती है कि शुद्ध अवस्था का प्राप्त करना, ये आकाशीय धारणा। हम शांति पाठ करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति। मैं योगाचार्य सूर्यकांत आज अगले सेक्शन में